नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट है हर पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना, और वो है बच्चों के मन में डर। बच्चों के मन में डर कैसे और किस किस सिचुएशंस में हो सकते हैं, या फिर क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर बच्चों के मन में डर होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज द क्वाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों के मन में डर होना नॉर्मल भी हो सकता है, या उसके पीछे सम साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं, जिसे अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप बेटर है कि किसी काउंसलर्स के साथ में डिस्कस करिए। जब भी आपको किसी भी बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज या फिर कुछ भी उसके अंदर बहुत चेंज लगता है, जैसे पहले बच्चा बाहर खेलता था लेकिन अब बाहर नहीं खेलता है, पहले फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होता था लेकिन अभी फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, या फिर बच्चे का मोर एंड मोर टाइम स्पेंड करना मोबाइल के साथ में, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल कॉजेस की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर वो एक नॉर्मल पैरामीटर्स है, राइट। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब बच्चे के मन में डर होता है तो उसके पीछे कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पहला हो सकता है कि उसको एक नया और अनजान माहौल मिल रहा हो। मीन्स नया मीन्स न्यू एटमॉस्फेयर मिल रहा हो, न्यू फ्रेंड्स हो, न्यू स्कूल हो, तो नया कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे उसका कोई फ्रेंड है और वो बाहर चला गया है, वो यहीं पर है और वो किसी और फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर रहा है, तो वो भी उसके लिए एक न्यू एटमॉस्फेयर वाला पार्ट हो सकता है। तो आप बच्चे के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन करिए और समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। सेकंड हो सकता है बीमारी या चोट। तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे को या तो कोई डिजीज से वो सफर कर रहा है, या फिर उसको हर्ट हो गया, उसको चोट लग गई हो, वो इंजर्ड हो। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको जो पेट में दर्द होता है तो पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी बड़ों की सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो पूछने में आप बिल्कुल मत डरिए। जो भी इस परिस्थितियों, इस सर्कमस्टांसेस से निकल चुका है, आप उनके साथ डिस्कस करिए और अंडरस्टैंड करिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो बच्चा मतलब कोई भी एज हो सकती है, लाइक 2 years भी हो सकता है, 4 भी, 8। तो क्या 2 साल का बच्चा डरता है? ऑफकोर्स डरता है। उसके पीछे भी देयर आर मेनी ऑफ द फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ध्यान रखना होता है कि बच्चे का एज क्या है जहां पर वो एक अलग एक्टिविटीज को प्रेजेंट कर रहा है, और उसके पीछे कॉजेस क्या क्या है। तो आपको हर एक एज में उसका फोकस और उसको ध्यान रखना होता है। तो दिस इज नॉट ओनली ऑफ 1 year और 2 year। आपको बच्चे का ध्यान रखना होता है अप टू 22 और 23 तक पूरी तरीके से। थोड़ा आप उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, वो जॉब पर जाता है, अदर चीजें भी हो सकता है, तो लेकिन डिपेंड करता है। उसके बाद भी हो सकता है कि आपको वहां पर ध्यान देना हो कि और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो आई एम नॉट बाउंडिंग द एज हियर, एज कोई भी हो सकती है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो सकता है लाइक कि कुछ भी उसके साथ में ऐसा कुछ हैपनिंग हुआ हो जिसको उसे डर लगता है, और डर लगने के साथ साथ उसे बहुत ही अलग या गिल्ट फील होना, या फिर कुछ भी समझ नहीं आना। जैसे मेनली हमने डर देखा हुआ है जब भी गर्ल्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो पहले उनको बताया ही नहीं जाता, उनको समझाया ही नहीं जाता। दिस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस पार्ट। ये एक अवेयरनेस का टॉपिक है जिसमें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फेनोमेना है जो सबके साथ ही होना है, मतलब सब गर्ल्स के साथ होना है। तो पेरेंट्स को जब भी उनका एक पुबर्टी या फिर एक ऐसा एज होता है जहां पे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो मदर फादर दोनों को डिस्कस करना चाहिए। फादर इज नॉट कंफर्टेबल, देन मदर को डिस्कस करना चाहिए। तो डिस्कस करने के साथ में बच्चे के मन से ये डर निकालना चाहिए, और निकालने के साथ साथ उसे ये समझाना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल, जो सबके साथ होता है, राइट। और बच्चे के मन में क्या क्या डर हो सकते हैं, जैसे हम जब भी कोई बच्चा 10th पास आउट करता है तो उसके मन में डर बिठा दिया जाता है कि जब आप पीसीएम लोगे, पीसीबी लोगे तो ये इतना डेंजरस होगा,
अब बच्चा क्या है, मन ही मन में सोच रहा है कि ये तो सभी बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट्स है और मुझे इसको नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ही एक मोटिवेशन के साथ में, एक और अलग तरीके की कम्युनिकेशन के साथ में बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि नथिंग इज टिपिकल, बट आपको प्रैक्टिस और आपको उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स करने होते हैं। तो एफर्ट्स कैसे करने होते हैं, जब आप बचपन में छोटे थे तो आप कितनी बार गिरते थे वॉक करते समय, तो क्या आपको वॉक नहीं करना चाहिए था? तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं वो तो करना चाहिए था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो आप उसको याद दिलाइए, उसको बार बार एनकरेज करिए, उसको स्टिमुलेट करिए कि वो कितनी एक्टिविटीज ऐसी कर चुका है जो बहुत, जिसमें काफी फिजिकल एफर्ट्स की नीडेड थे और काफी उसको एफर्ट्स लगे थे। तो स्टिमुलेशन करने का काम पेरेंट्स का होता है, बट मैंने तो जितने भी काउंसलिंग अपने पार्ट में देखा है उसमें पेरेंट्स डर बहुत ज्यादा बिठाते हैं। तो डर मतलब, मैं तो एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल के साथ में आपको बता रही हूँ कि जैसे 2-3 साल का बच्चा है, खाना खा लो भूत आ जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, या फिर कुछ डोरेमोन आ जाएगा, या फिर कुछ भी, लाइक डोरेमोन तो एक पॉजिटिव हो सकता है, बट कुछ भी आप उसको एक डर बिठा रहे हैं, आप उसके एक नेगेटिव वाले पार्ट पे कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी डॉटर के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने उसे बोला कि आप सो जाओ नहीं तो बलून आ जाएगा। अब बलून तो उसको एक नेगेटिव लगने लगा और वो उससे बहुत ज्यादा डरने लगी। डरना इन द सेंस, जब भी किसी बर्थडे पार्टी में जाती थी तो काफी डरने लगी। और देखा गया कि लाइक जैसे उसके पास बलून आता था तो लाइक उसको एक फियर हो गया अंदर से कि ये नहीं है, मुझे इससे नहीं करना। देन वी अंडरस्टूड कि नहीं, ऐसे तो आप बच्चे के मन में डर बिठा रहे हैं। देन वी हैड स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दिस थिंग। हमने उसके ऊपर काम किया और हमने देखा कि 7 डेज हमें कंटिन्यूअसली लगे, उसको बलून टच कराया, उसको समझाया, मतलब एक 1.5 साल का बच्चा समझ रहा है, उसको बलून फील कर रहा है, फिर उसको समझाया, तो नाउ शी लव्स बलून, राइट। तो 7-8 डेज लगे क्योंकि वो बहुत छोटी है तो शायद रिप्लेस करने में इजी हो गया, राइट। बट जब भी आप किसी बच्चे को देख रहे हैं और 8 साल का है, 10 ईयर्स का है, 14-15, तो डिपेंड करता है उसकी एज और उसके डर के ऊपर कि पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी और एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मन में क्या डर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और आइडेंटिफाई करने के बाद में ये आपको समझना होगा। तो बचपन के भी अनुभव वाला पार्ट, जब बच्चा कोई एक्सपीरियंस लेता है अपने बचपन वाले पार्ट से, तो वो भी एक डर वाला फैक्टर हो सकता है कि उसका बचपन कैसा था, उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग करी जाती थी, या फिर उसको बार बार अपने साथ में रखा जाता था, यहाँ मत बैठो गिर जाओगे, ऐसे मत करो ये हो जाएगा, कितनी बार समझाया है कि स्लाइड्स मत किया करो। देर आर मेनी ऑफ द फैक्टर्स जब आप बच्चे के मन में फ्रॉम द बिगिनिंग आप उसके अंदर डर बिठा रहे हैं। अब बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, अब आप उससे बोल रहे हैं कि ये परफॉर्म करे, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? दिस इज वेरी नॉर्मल कि आपको उसका जो एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जो उसका एक बचपन है, वो चाइल्डहुड में ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग उसे बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज देनी होगी। आपको डर है, आप डरे रहिए, आप अपने मन में रखिए, लेकिन बच्चे को किसी भी तरीके से डर वाले पार्ट से मत करिए, अदरवाइज उसके लिए वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, हमने काफी प्रॉब्लम्स देखी हैं उन पेरेंट्स के साथ में जो सिंगल मदर्स होते हैं या सिंगल फादर होते हैं, या फिर जिनका एक ही बच्चा होता है, कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। तो अगर कोई भी सिबलिंग्स नहीं है तो पेरेंट्स को पूरे टाइम उन्हीं के साथ में स्पेंड करना होता है। एक एज डिफरेंस भी आ जाता है, जनरेशन गैप भी होती है, यहाँ पर हमें देखना होता है, समझना होता है, राइट। तो ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है कि आप बच्चे को कितना फ्री एनवायरमेंट देते हैं जहां पर बच्चा आपके साथ में इन्वॉल्व हो सके और आपको बता सके कि वो किस बात से अफ्रेड है और किस बात से डरा हुआ है, राइट। और हमारा क्या पॉइंट हो सकता है डर वाले वर्ड पे, लाइक पारिवारिक माहौल भी हो सकता है। तो पारिवारिक माहौल मतलब अगर एटमॉस्फेयर अगर आप देखते हैं फैमिली एटमॉस्फेयर, तो फैमिली एटमॉस्फेयर अंडरस्टैंड करना होता है कि बच्चा सबसे ज्यादा किसके क्लोज है, किससे वो डर रहा है, यू नो
और किसके साथ में वो सबसे ज्यादा एक फियर वाले पार्ट में है। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। जैसे एक बच्ची का था एक केस स्टडी, लाइक 8 साल की बच्ची है, और व्हाट इज हैपनिंग विद हर कि पहले तो वो अपने लाइक मैटरनल फैमिलीज में काफी जाती थी, बट लेटर ऑन उसने जाना बंद कर दिया। अब मम्मी तो जाती थी लेकिन वो बहुत जोर जोर से रोती थी, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। अब मम्मी उसको थप्पड़ मारती थी कि क्यों नहीं जा रही हो, तुम अपनी जिद पे अड़ गई हो, अब तो तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी से इतने नखरे, मतलब देयर आर मेनी ऑफ द थिंग्स जो मम्मा उसको बोलती थी। तो वहां पर पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मदर ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कोई अदर कॉज भी हो सकता है या कोई रीजन हो सकता है, राइट। तो जब आप रीजन ही नहीं जानेंगे बच्चे के साथ में, तो उसके मन में तो एक डर हो जाएगा, वो डर डर के जाएगा और लाइफ टाइम वो डर वाले पार्ट पे रहेगा। तो यहाँ उस बच्ची के साथ में क्या है क्या नहीं है, दैट आई कैन नॉट शेयर विद यू, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ में बता रही हूँ कि जब भी आप किसी भी बच्चे के मन में फियर या फिर डर देखते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए, अगर वो डर आपसे नहीं संभाला जा रहा है, बच्चा इज नॉट ओपनिंग, मतलब अपने आप को वो ओपन ही नहीं कर पा रहा है, या फिर आप उसको डांट रहे हैं, वो डर रहा है, वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आप बेटर है किसी काउंसलर के पास जाओ और डिस्कस करो कि क्या कॉजेस हो सकते हैं। काउंसलर्स के पास में डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज होती हैं जहां से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे प्ले हो गया, आर्ट थेरेपी हो गई, तो वहां से वो आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपने तारे जमी मूवी पर आपने देखा होगा, तो वो जो बच्चा था उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था और वो किसी प्रॉब्लम्स के साथ में भी सफर कर रहा था। तो यहाँ पर जब उसके मन में डर था तो डर वाले पार्ट में आपने उसका एक डायरी देखा होगा, डायरी से क्लैरिटी में आ गया। बच्चा तो बहुत छोटा है ना और उसको डर है, तो बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या छोटा पार्ट है और क्या बड़ा पार्ट है। वो बस ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लीज हेल्प मी आउट विद द पर्टिकुलर सिचुएशन, मुझे वहां से निकालो और जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी पेरेंट्स कि आप बच्चे के साथ में किसी भी बड़प्पन या फिर अपने बड़े होने का रीजन या कॉजेस मत दीजिएगा। आप उसको एक बच्चे और बच्चे की तरीके से ही समझिएगा। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो वो अपनी बातों को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो अभी आप अपनी फैमिली में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, जैसे आपने सैटरडे संडे को, कि आप सैटरडे संडे को ट्रुथ डेयर भी खेल सकते हैं, या फिर कुछ शेयरिंग वाला मोमेंट भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट। या फिर कुछ आप अदर गेम्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जहां पर बच्चे इन्वॉल्व होंगे और आपके साथ में शेयरिंग वाले पार्ट पे रहेंगे, राइट। तो जैसे एक केस स्टडी में अगेन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल में शेयर कर रही हूँ। जैसे कोई बच्चा है जिसने गलती से उसके बैग में कोई पेंसिल आ गई और उसे लगा कि अगर मैंने मम्मी को इस बारे में बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगी, राइट। तो उसने वो डर की वजह से बताया ही नहीं, ठीक है। तो बच्चा अभी एक पार्ट को छुपा रहा है आपके डर की वजह से, क्योंकि आप उससे बिना उसको आंसर किए, बिना उसको समझाए, बिना उसको स्टिमुलेट और एनकरेज और मोटिवेशन के साथ में बिना पूछे आप उस पर अपना एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और सब अपना एक निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चा अपनी बातों को आपके सामने कैसे शेयर आउट करेगा। शेयरिंग इज केयरिंग। आप बच्चे के मन से अगर डर निकालना चाहते हैं या उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई करिए कि बच्चा किस बात से डरा हुआ है और क्या क्या उसके पीछे उसके कॉजेज हो सकते हैं, राइट। जैसे हम लोग अपने ही ABCD में जब काउंसलिंग केसेस देखते हैं तो हमें सब्सटेंस अब्यूजेस के भी काफी केसेस मिलते हैं, मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में, जो बच्चे बहुत जल्दी अर्ली एजेस में इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर भी आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, आपको बहुत काम होना पड़ेगा, आपको काउंसलर्स की हेल्प लेनी होगी। आप मत डरो, आप काउंसलर्स के पास जाओ, रेगुलर आप विजिटिंग पर जाओ। जैसे आप रेगुलर अपने डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, टीचर्स मतलब स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं,
इसी तरीके से आप काउंसलर्स के साथ में विजिट करो और आइडेंटिफाई करो, या फिर एक काउंसलर या फिर उसका एक मेंटोर आप सेट कर दो कि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक का उसका मेंटोर है। और मेंटोर है तो मेंटोर आपका एक हमेशा आपके लिए पॉजिटिव और मीडिएटर का काम करेगा, जो आपको भी बताएगा कि आपकी पेरेंटिंग फॉल्ट क्या है, और बच्चे को भी वो गाइड करता रहेगा कि उसके लिए क्या बेटर है इन द फ्यूचर। बट पेरेंट्स सोचते हैं कि हम है ना, हम ही कर लेंगे सब कुछ, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो चुका है। आपका भी एक बिजी स्केड्यूल है, हैक्टिक स्केड्यूल्स है, और हैक्टिक स्केड्यूल होने के बाद में अकॉर्डिंग टू द जनरेशन पार्ट जो काउंसलर कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे के साथ में 24 आवर्स स्पेंड करते हैं, इसके बावजूद भी बच्चा अगर शेयरिंग नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं, वहां पर आप एनकरेज करिए बच्चे को, और एक स्टिमुलेशन के साथ साथ आप ये देखिए कि क्या बच्चा अगर आपके साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या उसके लिए प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सब काउंसलर का ही काम होता है, जो वो आइडेंटिफाई करते हैं। और उनका एक प्रोफेशनल वे होता है जहां पर वो आइडेंटिफाई करके उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जहां पर आपको बच्चे के डर पर काम करना होता है। अगर आप बच्चे के डर को सिर्फ डर बना के रखेंगे और उसको बोलेंगे ठीक है तो हमारे टाइम पर भी था, हमने भी ऐसे देखा था, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, बिकॉज टाइम इज कम्प्लीटली चेंज्ड, कंपटीशन बहुत है। और साथ में बच्चे के उस डर को निकालकर उसको आगे मोटिवेशन के साथ में उसको एक ग्रोथ देना, और उसके करियर ग्रोथ और डेवलपमेंटल वाले पार्ट को इम्प्रूव करने का काम अगर आप करेंगे तो दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड। सो होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। लाइक मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में आपको समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारी वीडियोस को आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में हमारी वीडियोस को देखते जाइए मोर इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।